हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव आईएएस। चलिए आज का द हिंदू देखते हैं। एडिटोरियल स्पेशली हम कंसिडर करेंगे सीरीज में। उसके पहले पहला पेज देख लेते हैं। यूपीए एमएलए से रिटर्न टू रांची फॉर ट्रस्ट वोट। ये न्यूज़ काफ़ी दिनों से चल रही है। आपको शायद पता हो कि हेमंत सोरेन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि जब ये माइनिंग मिनिस्टर थे तो इन्होंने खुद को एक माइन अलॉट कर दी थी। उस इशू के चलते हो सकता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए एज एन एमएलए। इस न्यूज़ में बस ये इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए कि एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशंस के प्रोसीजर क्या क्या है, कौन डिस्क्वालीफाई करता है, कैसे करता है। ठीक है। सेकेंडली, साइरस मिस्ट्री किल्ड इन अ कार एक्सीडेंट, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन राहुल टारगेट्स पीएम हाइड। उसके अलावा इस पेज में कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए डायरेक्टली एडिटोरियल पे चलते हैं। अब सबसे पहली जो न्यूज़ है वो एलजीबीटी क्यूआईए प्लस के लिए है। ये भी कंसिडरिंग कि प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई जस्ट गिव यू द ग्लिम्स। तो हुआ ये था कि मद्रास हाईकोर्ट ने ये बोला था कि जो कन्वर्जन थेरेपी है, मतलब अगर कोई लेस्बियन है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रेट में जो थेरेपीज दी जाती हैं इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इसको लेते हुए जो आपका नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसने स्टेट्स को नोटिफिकेशन दिया है। बस इतना ही है इस न्यूज़ में, और कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। दूसरी न्यूज़ है पैरल्स ऑफ ब्रिंक्समैनशिप। ये बेसिकली जो न्यूज़ है ये आपको पता होगा, जो यूएस की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, ये ताइवान चली गई थी। तो उसके बाद आफ्टर मैथ जो बहुत कुछ हुआ है, चाइना बहुत ज़्यादा असर्टिव हो गया है ताइवान के ऊपर। इस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी क्या है। वन चाइना पॉलिसी, चलिए वन चाइना पॉलिसी देख लेते हैं। वन चाइना पॉलिसी बेसिकली जो है वो आपका बेडरॉक है साइनो यूएस रिलेशन का, जिसमें कि ये कहता है कि चाइना इंसिस्ट करता है कि ताइवान इज एन इनएलिनेबल पार्ट ऑफ वन चाइना। So any country that wants diplomatic relationship with mainland China must break official ties with Taipei. Taipei is the capital of Taiwan. ठीक है। सेकेंडली, इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो हो जाती है ताइवान स्ट्रेट। तो देखिए ये है ताइवान और ये है चाइना। ये रहा ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट जो है आपका ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को सेपरेट करता है। ठीक है। अब इसके बाद इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ताइवान की क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं हम। ठीक है। देखिए, ताइवान स्टेटस एज अ लिंचपिन इन द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अब इंडिया जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया में एस्टेब्लिश कर रहा है, और उसमें ताइवान का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो फॉर इंडियाज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है, और स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक हब्स या इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमिक जोन्स जो हम मनाने की बात कर रहे हैं, उसमें ताइवान का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है इस न्यूज़ में हमारे लिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जस्टिस रेंडर्ड बट ओनली इनकम्प्लीटली। ये बेसिकली जो रिसेंटली तीस्ता सीतलवाल को जो सुप्रीम कोर्ट ने इंतरिम बेल दी थी उसके ऊपर है ये पूरा आर्टिकल। कंसिडरिंग प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पूरे आर्टिकल में जो आपको पता होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आर्टिकल 136 क्या है। आर्टिकल 136 बेसिकली जो है आपका स्पेशल लीव पिटीशन की बात करता है। ठीक है, कि आप डायरेक्टली अपील पे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इससे ज्यादा आगे आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वो है रीसेंट जो एक सतेंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई 2022 केस है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेल एक्ट की बात की है, क्योंकि कंसिडरिंग प्रेजेंट सिचुएशन जो बेल होता है वो डिस्क्रिशन पे होता है जुडिशरी की। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेल एक्ट लाने की बात कही थी। तो ये रिकमेंडेशन जो है यू कैन पुट इट इन योर मेंस आंसर राइटिंग। कोई जरूरी नहीं है कि तीसरा शीतलवाद से रिलेटेड केस है। अगर मान लीजिए जो अंडर ट्रायल से रिलेटेड कोई भी केस आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है मेंस में, तो वहां पर आप जो है इसको
एज अ रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस जो आपका ये है सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई 22 जो केस है वो आप पुट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम डाइवर्जेंस टू कन्वर्जेंस, ये एक हेडिंग है। बेसिकली फिफ्थ राउंड है बायलैटरल ट्रैक 1.5 डायलॉग। प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि बायलैटरल ट्रैक 1.5 डायलॉग किसके किसके बीच है, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है हमारे प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो टाई है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, जिससे कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वहां पर किसी भी एक कंट्री की हेजीमोनी ना हो जाए। बेसिकली असर्टिव चाइना जो है वो अपनी हेजीमोनी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है थ्रू हिज वेरियस पॉलिसीज लाइक ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी में जो आसपास के उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं उन पे असर्शन दिखाने की कोशिश करता है, दीज पर्टिकुलर आइलैंड्स बिलोंग टू मी, ठीक है। उसके बाद जो लार्जेस्ट स्किल लेबर फोर्स ऑस्ट्रेलिया की है दैट कम्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पे भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये एक पॉइंट हो गया मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब और हम आगे क्या क्या डिस्कशंस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ये बेसिकली जनरल पॉइंट्स हैं जो कि आप अदर फॉरेन रिलेशनशिप्स में भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस मीटिंग दैट इज बायलैटरल ट्रैक 1.5 डायलॉग जो है उसमें क्या क्या कवर करेंगे हम, एक तो साइबर थ्रेट को कवर करेंगे, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गवर्नेंस जो है उसको कवर करेंगे, देन जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस जो हो रहा है आज के डेट में उसको हम डिस्कस करेंगे, देन डीकार्बनाइजिंग ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे हियर, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ आगे मेंशन किया गया है कि जो मेजर कंज्यूमर है क्रिटिकल मिनरल्स का ऑस्ट्रेलिया के लिए वो चाइना है, और जो इंडिया की 49 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है उसमें से 21 का प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया करता है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया जो है अपने जो कंज्यूमर्स हैं वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है और इंडिया की रिक्वायरमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया फुलफिल करता है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी ये, इस पे डिस्कशन हुआ है। अब बात ये आती है कि व्हाट इज क्रिटिकल मिनरल, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्रिटिकल मिनरल जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्रिटिकल मिनरल क्यों इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे आर वेरी एसेंशियल फॉर क्लीन एनर्जी एंड अदर टेक्नोलॉजी, प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी जैसे कि मोबाइल फोन्स हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स आर एलिमेंट्स that are the building block of essential modern day technology and are the risk of supply chain disruption। इसलिए इन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्शन है और लिमिटेड सोर्सेस है, ठीक है। अब इनका यूज कहाँ कहाँ पर है वो देख लेते हैं हम कि देखिए ग्रेफाइट, लिथियम एंड कोबाल्ट आर यूज फॉर मेकिंग ईवी बैटरीज, ठीक है। एरोस्पेस, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज ऑल्सो रिलाय ऑन सेवरल सच मिनरल्स एज दे आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, रेडियो सेट्स एंड अदर क्रिटिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। देन कोबाल्ट, निकल एंड लिथियम जो कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज हो सकते हैं, ठीक है। रेयर अर्थ मिनरल्स आर क्रिटिकल इन ट्रेस अमाउंट्स इन सेमीकंडक्टर एंड हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं वो आप समझ गए, कहाँ यूज होते हैं वो आप समझ गए। आज का जो पेपर था उसके एडिटोरियल को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं।